हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुशील कुशवाहा मैथ्स पे। तो आज हम लूसेंट का पूरा कलेक्शन लेके आए हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमारे 1000 क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इनसे हमेशा रिपीटेड क्वेश्चन आता रहता है। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाला है। तो बढ़ते फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन से। आप पहले ही क्वेश्चन से देखकर आपको अनुमान लग गया होगा कि क्वेश्चन आपके कितने इम्पोर्टेंट हैं। पहला क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ये बोध गया में हुई। अगला क्वेश्चन है, आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद ने की। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन है? कन्याकुमारी है। ये आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले निकलता है। तो अस्त कहाँ सबसे बाद में होता है? यानी आपका गुजरात में अस्त होता है। इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? ये मधुमेह की बीमारी के उपचार में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो असम का प्रसिद्ध त्योहार है। कौन सी विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन है? तो विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है। ये भी आपको याद रखना है। कागज का आविष्कार किस देश ने किया? तो ये चीन ने किया। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से होता है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तो ये तमिलनाडु का त्यौहार है। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये पंजाब के लोक नृत्य हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? जॉन लोगी बेयर्ड ने किया। भारत की पहली महिला शासिका कौन है? रजिया सुल्तान पहली महिला शासिका है। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? ये 1919 अमृतसर में हुआ। ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये दिया गया है, 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? ये फॉरवर्ड दल की स्थापना की थी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? लाला लाजपत राय को कहा जाता है। सैंडर्स की हत्या किसने की? भगत सिंह ने की। 1857 के विद्रोह में किसने सबसे पहले बलिदान दिया? तो मंगल पांडे ने दिया। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू पहली महिला राज्यपाल है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव है। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय ने की। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? मूलशंकर है। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत कब आया? 1498 में आया। और वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? ये पुर्तगाली का रहने वाला था। हवा महल कहाँ स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिख धर्म के संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? ये गुरु नानक को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? सरदार पटेल को कहा जाता है। नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? सुभाष चंद्र बोस को कहा जाता है। दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम क्या है? विजय घाट है। महाभारत के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? चाणक्य ने लिखी। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। संविधान सभा की स्थायी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष बने। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है? भीमराव अंबेडकर हैं। विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। बढ़ते नेक्स्ट। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1911 में बनी। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। तो ये भी आपको याद रखना है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? आम है। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2 है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। अगला है, महात्मा गांधी को राष्ट्रीय पिता सबसे पहले किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। हमारा राष्ट्रीय पंचांग कहाँ से लिया? शक संवत से लिया गया। राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी होनी चाहिए? 52 सेकेंड होनी चाहिए। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने की। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की? हेनरी बेकरल ने। पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से? हृदय से है पेसमेकर का संबंध। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है इसे पीयूष ग्रंथि क्यों। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो हीरा है। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने किया। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने किया। ये भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया। ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने किया। दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि को क्या कहा जाता है? राजघाट कहा जाता है। भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? मुंबई से ठाणे तक चली। ये भी आपको याद रखना है, मुंबई से ठाणे तक चली। भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? कोलकाता से आरंभ की गई। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रेल का आरंभ किसने किया? तो रेल का आरंभ मतलब कब से हुआ? तो 1853 से हुआ। रेल का आरंभ भारत में कब से हुआ? 1853 से। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन से? स्क्वाड लीडर राकेश शर्मा थे। ये 1984 में गए थे। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? सुचेता कृपलानी है। ये भी आपको याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो यह पंडित भगवत दयाल शर्मा। पंडित भगवत दयाल शर्मा, ये याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 24 अक्टूबर 1945 को। ये भी आपको याद रहेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? त्रिगबेली थे। इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य हैं? 193 सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कितने सदस्य हैं? संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य हैं? तो 15 सदस्य। ये भी आपको
याद रखना है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने सदस्य देश स्थायी हैं? तो 5 हैं स्थायी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की वर्तमान महासचिव कौन है? तो ये अब बदल चुके हैं, तो इसको आप छोड़ देना, ठीक है, इसके बदल चुके हैं। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। तो 88 क्वेश्चन हमारा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये अटल बिहारी वाजपेयी थे। संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो ये चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, ये भी आपको याद रखना है। संयुक्त राष्ट्र संघ का 93वां सदस्य कौन बना? दक्षिणी सूडान बना, ये भी याद रखना है। विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद होता है, विटामिन के की कमी से। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? तो ये किया गया है 343 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं अभिनव बिंद्रा, ये भी आपको याद रखना है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? 4 वर्ष बाद होता है। बस 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरो में हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा है, ये आपको याद रखना है। प्रसिद्ध शीतला मंदिर कहाँ स्थित है? गुड़गांव में स्थित है। आज का 100 जो क्वेश्चन है, ये है विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो राव बीरेंद्र सिंह ने बनाई। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, तो इसको आप अच्छे से 1-2 बार देख लीजिए, आपको पूरा याद हो जाएगा। और इस चैनल पे यदि आप नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके ये 100 करके मैं डेली अपलोड करूँगा, 4-5 दिन के अंदर ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।